प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच भाजपा में भी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी भिलवाड़ा में अपने सियासी बयान के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके चहेतों को इशारों इशारों में कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्व गृह मंत्री कटारिया यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि भाजपा लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से खड़ी हुई पार्टी है, यहां पर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। प्रहलाद गुंजल के सवाल पर कटारिया ने कहा कि वो अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं और जब मौका मिले तो उनका भी ध्यान रखना। एक दिन के प्रवास पर भिलवाड़ा आए थे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पौधरोपण करके कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से जब ये पूछा गया कि राजस्थान भाजपा में भी व्यक्ति को आधार मान रही है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उसके जवाब में कटारिया बोले कि मैं सोचता हूं कल्याण सिंह से ज्यादा अयोध्या में ढांचा गिरने के समय हिंदुस्तान में कोई प्रभावी नेता नहीं था, मगर जब उनको भी अहंकार आ गया तो वो धरती में गए और उन्हें फिर लोट कराना पड़ा। कटारिया यही नहीं रुके, आगे बोले कि भाजपा किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, कोई ये सोचता है तो गलत सोचता है। मैं भी आज पार्टी छोड़कर उदयपुर से चुनाव लड़ूं तो मेरी भी जमानत नहीं बचेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि वसुंधरा समर्थक बार बार उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो वो बोले कि कुछ लोगों को रहता है कि हम आपके पक्ष में हैं, जब कुछ टुकड़ा बांटना होगा, मौका आएगा तो हमें भी मिल जाएगा। वे लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं और वो भाजपा को जानते भी नहीं। कटारिया ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के सवाल में वसुंधरा के बिना भाजपा नहीं आने के बयान पर कहा कि वे भी अपनी वफादारी जता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी वार करते हुए कहा कि वे पिछले 16 महीनों से मुख्यमंत्री कार्यालय ही नहीं आए और रोज वैक्सीन पर केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दे देते हैं। राहुल गांधी द्वारा राफेल जांच के मामले में कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति का कारण है इसी प्रकार की बात करना है। हमने संकट के समय किसी भी सरकार की आलोचना नहीं की, उनको लगता है तो वो स्वयं जाकर देख ले। ऐसा है कि हमारे यहाँ जिस भी कलाकार ने अपने आप को आधार बनाया वो सब धरती पे गए। मैं सोचता हूँ कल्याण सिंह जी से ज़्यादा कोई प्रभावी नहीं था उस समय। जिस प्रकार अयोध्या के आंदोलन में 92 के अंदर जिस प्रकार का ढांचा गिरने के बाद जो वो हिंदुस्तान का एकमात्र व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका भी जब अहंकार आया ना तो एक कोने में गए, वापस लौट के आना पड़ा। हमारे यहाँ अहंकार नहीं चलता। कारण गुलाब चंद कटारिया के कारण से बीजेपी नहीं चलती है। लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींची हुई ये पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और इस कारण से कोई भी ये सोचता है ना तो गलत सोचता है। मैं गुलाब चंद कटारिया आज आपके इस माइक पे कह जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी पार्टी छोड़कर उदयपुर चुनाव लड़ूँ ना तो जमानत नहीं बचा पाऊंगा। ये आपको रिजल्ट दिखेगा। सर, वसुंधरा समर्थक कर रहे हैं बार बार उनको मुख्यमंत्री। ऐसा है कि कुछ लोगों की रहता है कि हम आपके पक्ष से, जब कभी कुछ टुकड़ा वकड़ा पिंडे बांटने का मौका आएगा तो हमको मिल जाएगा, इसके कर रहे हैं। पार्टी ने जिस लोगों ने सींचा है ना उसको समझने का प्रयास करो यार। ये तुम पार्टी को जानते भी नहीं अभी तक बीजेपी क्या होती है। सेना मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी राफेल को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य कांग्रेस की दुर्गति का कारण इसी प्रकार की बातचीतें करना है। नेहरू जी ने 38,000 किलोमीटर सड़क मतलब हमने जमीन हार गए 62 में, लेकिन हमने नेहरू जी की आलोचना नहीं की। उस समय देश पे संकट था, नेहरू के साथ खड़े रहे। और ये आज हमारी हिंदुस्तान की सोना चीन को भी भजेड़ रही है और पाकिस्तान को भी भजेड़ रहा है। इसका देश का प्रधानमंत्री तैयारी करता है ना, उसके बारे में पूछते हैं वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या, तू जाके देखा ना क्या हुआ। सर, राजस्थान में सर व्यक्तित्व को आधार बनाएगा जो वोट खाएगा, अभी आपने कहा था, जबकि राजस्थान में भी भाजपा में कोई व्यक्ति को आधार बना रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसा है कि हमारे यहाँ जिस भी कलाकार ने अपने आप को आधार बनाया वो सब धरती पे गए। मैं सोचता हूँ कल्याण सिंह जी से ज़्यादा कोई प्रभावी नहीं था उस समय। जिस प्रकार अयोध्या के आंदोलन में 92 के अंदर जिस प्रकार का ढांचा गिरने के बाद जो वो हिंदुस्तान का एकमात्र व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका भी जब अहंकार आया ना तो एक कोने में गए, वापस लौट के आना पड़ा। हमारे यहाँ अहंकार नहीं चलता। कारण गुलाब चंद कटारिया के कारण से बीजेपी नहीं चलती है। लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींची हुई ये पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और इस कारण से कोई भी ये सोचता है ना तो गलत सोचता है। मैं गुलाब चंद कटारिया आज आपके इस माइक पे कह जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी पार्टी छोड़कर उदयपुर चुनाव लड़ूँ ना तो जमानत नहीं बचा पाऊंगा। ये आपको रिजल्ट दिखेगा। सर, वसुंधरा समर्थक कर रहे हैं बार बार उनको मुख्यमंत्री। ऐसा है कि कुछ लोगों की रहता है कि हम आपके पक्ष से, जब कभी कुछ टुकड़ा वकड़ा पिंडे बांटने का मौका आएगा तो हमको मिल जाएगा, इसके कर रहे हैं। पार्टी ने जिस लोगों ने सींचा है ना
उसको समझने का प्रयास करो यार, ये तुम पार्टी को जानते भी नहीं अभी तक बीजेपी क्या होती है।